आज तारीख है 28 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में बहुमंजिला इमारत की खुदाई बनी मुसीबत, धंसी सड़क और फटी पेयजल पाइपलाइन, रहवासियों को झेलनी पड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार हुई धीमी, 3 दिनों से मौसम तंत्र नहीं हुआ मजबूत, कई जिलों में बारिश का इंतजार बरकरार। भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 27 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से हटाए गए अतिक्रमण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल में आज करेंगे रात्रि चौपाल, ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सुनेंगे समस्याएं। जबलपुर में पेट्रोल और पानी संकट का दोहरा असर, पंपों पर लगी लंबी कतारें, लोगों की बढ़ी परेशानी। मालवा में सोयाबीन बोवनी पर संकट, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसान, बीज के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में बहुमंजिला इमारत की खुदाई बनी मुसीबत, धंसी सड़क और फटी पेयजल पाइपलाइन, रहवासियों को झेलनी पड़ी परेशानी। इंदौर की एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण के लिए की जा रही गहरी खुदाई आसपास के रहवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गई। खुदाई के दौरान सड़क का एक हिस्सा धंस गया और क्षेत्र से गुजर रही पेयजल पाइपलाइन भी प्रभावित हो गई, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और क्षति का निरीक्षण किया। निगम अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को आवश्यक मरम्मत कार्य कराने और भविष्य में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार हुई धीमी, 3 दिनों से मौसम तंत्र नहीं हुआ मजबूत, कई जिलों में बारिश का इंतजार बरकरार। मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 दिनों से कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं हुई है, जिसके कारण अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश नहीं हो सकी। कई जिलों में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है, जबकि किसान भी पर्याप्त वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। फिलहाल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली की हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा, बड़वानी में 3 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार, 125 तोला सोना बरामद। दिल्ली में हुई एक चर्चित चोरी के मामले का खुलासा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लगभग 125 तोला सोना बरामद किया। जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और पहचान छिपाने के लिए लगातार ठिकाने बदलते रहते थे। पुलिस को तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर सफलता मिली। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस को अन्य मामलों के खुलासे की भी उम्मीद है। टीकमगढ़ में विवाहिता की ससुराल में मौत के बाद बवाल, परिजनों ने अस्पताल चौराहे पर लगाया जाम, निष्पक्ष जांच की मांग। टीकमगढ़ जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत हो जाने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतका के परिवार वालों ने मारने का आरोप लगाते हुए अस्पताल चौराहे पर जाम लगा दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। काफी समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त किया। मामले की जाँच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इंदौर के डबल डेकर ब्रिज का एक हिस्सा जल्द खुलेगा, पहले ट्रैफिक ट्रायल और फिर होगा लोड टेस्ट। इंदौर में निर्माणाधीन डबल डेकर ब्रिज का एक हिस्सा जल्द ही आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले इस हिस्से पर ट्रैफिक ट्रायल किया जाएगा, जिसके जरिए यातायात संचालन की व्यवहारिक स्थिति का आकलन होगा। इसके बाद पुल की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोड टेस्ट कराया जाएगा। सभी परीक्षण सफल रहने पर नियमित यातायात के लिए इसे खोल दिया जाएगा। इस परियोजना के शुरू होने से शहर के व्यस्त इलाकों में जाम की समस्या कम होने और आवागमन सुगम होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिगो फ्लाइट में वरिष्ठ अधिवक्ता से मारपीट के आरोप, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने उठाए सवाल। इंडिगो की एक उड़ान में वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने सवाल उठाते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार विमान यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वरिष्ठ वकील के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप सामने आए। घटना के बाद विमानन सुरक्षा और यात्रियों के अधिकारों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है और मामले की जाँच की मांग की जा रही है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 27 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से हटाए गए अतिक्रमण। राजधानी भोपाल में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 27 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त कराया। नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण, बाउंड्री वॉल और अन्य ढांचों को ध्वस्त किया। अधिकारियों के अनुसार संबंधित लोगों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल में आज करेंगे रात्रि चौपाल, ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सुनेंगे समस्याएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शनिवार को रात्रि चौपाल आयोजित करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गांव में रात्रि विश्राम कर स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करेंगे तथा उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे। अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुरक्षा बढ़ाना, योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। हॉकी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री का सम्मान, स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख और कांस्य विजेताओं को 1 लाख रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का मसौदा अंतिम चरण में, दिल्ली में हुई बैठक, जल्द सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। यूसीसी मसौदा तैयार करने वाली समिति की हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि मसौदा अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसके प्रावधानों का अध्ययन करेगी और आगे की प्रक्रिया तय करेगी। यूसीसी को लेकर प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा जारी है तथा विभिन्न वर्गों की राय पर भी विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 माह में 3 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा, चौंकाने वाले आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों हमलों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 महीनों में प्रदेश भर में लगभग 3 लाख लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों और बुजुर्गों की बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर एंटी रेबीज टीका लगवाना बेहद जरूरी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय निकायों से आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने, नसबंदी अभियान चलाने और जन जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की मांग उठ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी तरह की काटने की घटना पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की है। जबलपुर में पेट्रोल और पानी का संकट का दोहरा असर, पंपों पर लगी लंबी कतारें, लोगों की बढ़ी परेशानी। जबलपुर शहर इन दिनों पेट्रोल और पेयजल संकट की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई, जबकि दूसरी ओर जलापूर्ति संबंधी समस्याओं ने भी नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को आवश्यक जरूरतों के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही ईंधन और पानी की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों की अर्जित अवकाश यानी अर्न्ड लीव पर स्पष्ट निर्देश, कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ। इंदौर खंडपीठ ने शिक्षकों की अर्जित अवकाश से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए संबंधित नियमों की स्पष्ट व्याख्या की है। न्यायालय ने कहा है कि पात्र शिक्षकों को नियमानुसार अर्जित अवकाश के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ये निर्णय उन शिक्षकों के लिए राहत माना जा रहा है जो लंबे समय से अवकाश संबंधी लाभों की मांग कर रहे थे। मामले की सुनवाई के दौरान सेवा नियमों, शासकीय प्रावधानों और पूर्व आदेशों का भी परीक्षण किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का प्रभाव प्रदेश के बड़ी संख्या में शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ सकता है तथा भविष्य में इसी आधार पर अन्य मामलों का भी निपटारा हो सकता है। भोपाल को मिलेगी नई रफ्तार, 3900 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 10 लेन का ईस्टर्न बाईपास। राजधानी भोपाल में यातायात दबाव को कम करने और शहर की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए करीब 3900 करोड़ रुपए की लागत से 10 लेन का ईस्टर्न बाईपास बनाया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना शहर के बाहरी क्षेत्रों को जोड़ते हुए भारी वाहनों और लंबी दूरी के यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों के अनुसार बाईपास बनने से शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भूमि अधिग्रहण सहित अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इंदौर में नकली 200 रुपए के नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया। जानिए कैसे करें नकली और असली नोट की पहचान। इंदौर पुलिस ने नकली 200 रुपए के नोट तैयार कर बाजार में चलाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में जाली नोट, प्रिंटिंग सामग्री और अन्य उपकरण बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी असली नोटों जैसी रंगत और डिजाइन तैयार कर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि 200 रुपए के असली नोट में सुरक्षा धागा, रंग बदलने वाली स्याही, महात्मा गांधी की स्पष्ट छवि और वाटरमार्क जैसी विशेषताओं को ध्यान से जांचना चाहिए। मामले की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। मालवा में सोयाबीन बोवनी पर संकट, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसान, बीज के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार। मालवा अंचल में सोयाबीन की बोवनी इस बार मानसून की कमजोर रफ्तार के कारण प्रभावित हो रही है। किसान पर्याप्त वर्षा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नमी की कमी के कारण बुवाई का कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है। दूसरी ओर प्रमाणित सोयाबीन बीजों के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक पहुँच जाने से किसानों की लागत बढ़ गई है और वर्कों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से मात्र 3 दिनों में बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीकरण
टीकाकरण कराया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने पर बोवनी में तेजी आ सकती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका कम होगी। जीवाजी विश्वविद्यालय ने जारी किए बीएड पार्ट टाइम दूसरे और चौथे सेमेस्टर के परिणाम, मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू। ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय ने बीएड पार्ट टाइम पाठ्यक्रम के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विद्यालय प्रशासन ने छात्रों से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर परिणाम देखने की अपील की है। जिन छात्रों को अंक पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। परिणाम घोषित होने पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को राहत मिली है, जो लंबे समय से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।